नमस्कार, न्यूज की पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास के संडे एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की एक्स्ट्रा क्लास का चैप्टर सीधा सीधा उन आरोपों पर है जो कह रहे हैं कि मोदी और मोदी का नया भारत एक इकोसिस्टम के निशाने पर, टारगेट पर है। 2020 के अमेरिकी चुनावों से लेकर 2024 के बांग्लादेश में तख्ता पलट तक और देश में विपक्षी एजेंडे के तार तक इस इकोसिस्टम से जुड़े होने के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि देश के भीतर इस इकोसिस्टम के निशाने पर पीएम मोदी हैं और निशाना सटीक लगे इसे सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने अपना कंधा इस इकोसिस्टम को दे रखा है। बीजेपी के आरोपों में कितना दम है? क्या वाकई कांग्रेस और उसके लीडर राहुल गांधी इन आरोपों में फंस गए हैं? पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए। अडानी एक है, दो नहीं है, एक। राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। असलियत यह है कि राहुल गांधी ने मोदी और अडानी की बखिया उधेड़ कर रख दी है और इसी से नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिला गई है। सभापति जी, इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मारना था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है, वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना है होगा। हुई है वही जो राम रच राखा। 54 वर्षों के सत्ता सुख के बाद 10 वर्ष से ज्यादा के सत्ता वनवास ने कांग्रेस को कर्मवादी बना दिया। अनवरत राजप्रासाद की सीढ़ियां चढ़ने वाले पग सड़कों की ओर मुड़े, राज्यों को नाप दिया, तपस्वी का तेज ओढ़ा, सत्संग किया, पर हाय हाथ खाली ही रहा। पराजय के सतत अध्यायों के बीच इस बार उसी कांग्रेस के गंभीर लीडर पर गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाए। ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, शायद आपको अजीब लगेगा मगर मैं सच कह रहा हूं। ये गांधी परिवार एक ऐसी परिवार है जो अगर अपने कुर्सी के लिए देश को भी बेचना पड़े और देश का भी बलिदान देना पड़े तो इससे वे गुरेज नहीं करेंगे। तो आखिर ऐसा क्या दिखा जिसके आधार पर बीजेपी ने अब तक के सबसे गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगाए? खास बात यह रही कि इन आरोपों के जद में गांधी परिवार तक आ गया। कुछ तो आधार होगा, कुछ तो तथ्य होंगे, वरना कौन अपनी साख को दांव पर रखते ऐसे गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष पर सीधे मढ़ता है। बीजेपी के आरोप सीधे हैं वो ये, तो बीजेपी के आरोपों से कुछ सवाल सीधे तौर पर खड़े होते हैं। क्या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में राहुल गांधी देश का नुकसान करने से भी नहीं चूक रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस मुद्दे पर घेरना है? क्या इसके लिए कोई खास पर्चा राहुल गांधी को विदेश से मिलता है? नरेंद्र मोदी को कैसे घेरना है, कब घेरना है? क्या इसकी पूरी टूल किट राहुल गांधी को विदेश से मिलती है? विदेश की बहुत सी संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में ऐसे ही गंभीर आरोप
बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर लगाए, तो इससे भी ज्यादा एग्रेसिव लाइन पर संसद के बाहर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कमान संभाली और तीखे हमले राहुल गांधी पर किए। संबित पात्रा ने तो पीएम मोदी को घेरने के लिए बने एक त्रिकोण का जिक्र तक किया। संबित पात्रा के मुताबिक इस त्रिकोण में एक तरफ अमेरिका के अरबपति जॉर्ज सोरोस हैं, अमेरिका की कुछ एजेंसियां हैं। त्रिकोण के दूसरी तरफ OCCRP नाम का एक बड़ा न्यूज पोर्टल है जिसको सोरोस फंडिंग करते हैं, और इस त्रिकोण के आखिरी कोने में राहुल गांधी हैं जो संबित पात्रा के मुताबिक सोरोस के एंटी इंडिया एजेंडे पर काम करते हैं। देखिए, बीजेपी का आरोप बहुत सीधा है। वो अपने आरोपों में कह रही है कि OCCRP की भाषा, लेफ्ट विचारधारा वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की भाषा और राहुल गांधी की भाषा सब एक है। यह बात तो मैं आपको पाठशाला में कई बार बता चुका हूं कि कैसे जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ और मोदी के खिलाफ सार्वजनिक मंच से आग उगलता रहता है। जिस इकोसिस्टम की बात बीजेपी कर रही है, उस इकोसिस्टम का मास्टरमाइंड जॉर्ज सोरोस माना जाता है। पीएम मोदी से सोरोस की नफरत किस हद तक है, इसे आप ऐसे समझिए कि शख्स ने मोदी समेत दुनिया की कई सरकारों को गिराने के लिए 100 अरब बिलियन डॉलर की फंडिंग करने का ऐलान कर रखा है। बीजेपी का आरोप है कि OCCRP और जॉर्ज सोरोस के एंटी इंडिया अभियान में राहुल गांधी भी शामिल। सवाल लोकतंत्र की लड़ाई के नाम पर व्यवस्थाओं को घोर अव्यवस्था की भेंट चढ़ा देने का है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी और सोरोस की भाषा बीजेपी एक बता रही है। 24 के चुनावों में मोदी के विरुद्ध यही नरेशन और गाढ़े किए गए थे। राहुल गांधी एक खास नरेशन ब्रांड मोदी के खिलाफ खड़े करते रहे हैं, देश के भीतर भी और बाहर भी। वो ये कि मोदी पूंजीपतियों के मित्र हैं, धार्मिक कट्टरपंथी हैं, उन पर नफरत फैलाने के आरोप भी लगाए गए। संविधान खत्म करने और तानाशाही के आरोप भी राहुल गांधी ने देश और विदेश की धरती से मोदी पर लगाए। अब इसे महज इत्तेफाक कहें या कुछ और कि जिस जॉर्ज सोरोस का जिक्र बीजेपी राहुल गांधी पर लगाए गए अपने गंभीर आरोपों में करती है, उस सोरोस की लाइन हूबहू राहुल गांधी जैसी ही रही है। बीजेपी ने इस बार लंबे घटनाक्रमों का पूरा सीक्वेंस दिखाया है कि कैसे विदेशी मीडिया के जरिए हर संसद सत्र से पहले एक मुद्दा निकाला गया और फिर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने कोहराम मचाया। मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि यह जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। 2 साल पहले चली भारत यात्रा का हासिल बस यही हो सका कि खींचते तानते राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए। बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संसद में उछलते उनके मुद्दों का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से जोड़ता है। फिर चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा में सोरोस की कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी के राहुल गांधी
के साथ तस्वीर हो या राहुल गांधी का अडानी नाम जप। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है, और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। बीजेपी के सीधे आरोप हैं कि राहुल गांधी ओसीसीआरपी और जॉर्ज सोरोस के बीच ट्रायंगल कनेक्शन है। बीजेपी ने फ्रांस के एक अखबार मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। ओसीसीआरपी ए कोवर्ट अटैक ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी नाम की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुस्तान को अस्थिर करने में ओसीसीआरपी, जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी का बड़ा रोल है। 14 पन्नों की इस रिपोर्ट में जिस ट्रायंगल की बात कही गई है उसे पहले आपको समझाते हैं। ओसीसीआरपी वैश्विक संस्था है जो 2007 में शुरू की गई। इसके 50 मीडिया पार्टनर हैं। अमेरिकी एजेंसियां इसे फंडिंग करती हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन अकेले 70% फंडिंग इस संस्था को करता है। ऐसे में यह संस्था कितनी निष्पक्ष होगी या किसके पक्ष में होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह राहुल गांधी मोदी अडानी को एक बताते हुए हमले करते रहे हैं, ये ठीक वही लाइन है जिसे बीजेपी राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस को एक बता रही है। कांग्रेस इन आरोपों को लेकर गुस्से में कह रही है कि अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार से कुछ बोलते नहीं बन रहा, तो सरकार काल्पनिक मुद्दों को उठाकर ध्यान भटका रही। चलिए एक पल के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन उन तस्वीरों का क्या जिसमें राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के इकोसिस्टम से जुड़े लोग साथ में दिखते हैं, या राहुल गांधी उन चेहरों के साथ खड़े दिखते हैं जिनका रुख भारत के खिलाफ रहा है। कभी भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के साथ, तो कभी बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस के करीबी मुशफिकुल फजल अंसारी के साथ। ये तो मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बताया था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट भी जॉर्ज सोरोस के लेफ्ट इस्लामिक गठबंधन के प्लान का ही हिस्सा माना जाता है। बीते 10 सालों में भारत के लिहाज से 2 बड़े बदलाव हुए हैं। एक, देश की स्थिर और मजबूत सरकार ने बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत एक शक्तिशाली और नई संभावनाओं से भरे देश के रूप में उभरा है। भारत की शक्ति, अंदरूनी शांति और सतत विकास कई चेहरों को चिढ़ाती रही है। इसमें कट्टरपंथी जमातों से लेकर लेफ्ट इकोसिस्टम से जुड़े अतिवादी भारत विरोधी चेहरे शामिल रहे हैं। कुछ तस्वीरें हैं जो वास्तव में बीजेपी के आरोपों के डॉट्स को एक साथ जोड़ती दिखती हैं, जैसे बांग्लादेश के जमाती पत्रकार मुशफिकुल फजल अंसारी के साथ राहुल गांधी की तस्वीर। मुशफिकुल फजल की संस्था राइट टू फ्रीडम को पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी और बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी बीएनपी फंडिंग करती है। मुशफिकुल फजल का कनेक्शन सोरोस की संस्था से भी है। इसी साल मार्च महीने में इसने यूएन प्रवक्ता के सामने कांग्रेस के फ्रीज खातों और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया था, पर किसके इशारे पर? इन तस्वीरों को लेकर भी उठे थे। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी इनसे मिले थे। ये मोहतरमा अमेरिका की सांसद रही हैं, नाम है इल्हान उमर। इन्हें आप भले न पहचानते हों, पर भारत विरोधी और भारत के बाहर भीतर रहने वाले इस्लामी कट्टरपंथी इनके मुरीद हैं। इल्हान उमर भारत विरोधी बयान देती हैं। पाकिस्तान दौरे पर वो पीओके भी गई, हिंदू फोबिया पर विवादित बयान दिया, अमेरिका दौरे पर पहुंचे मोदी के भाषण का विरोध किया था, भारत में मुसलमानों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है ये आरोप लगाती रही हैं, इस्लामोफोबिया पर प्रोएक्टिव रही है और पाकिस्तान की वकालत करती है। सवाल पूछे तो जाएंगे कि आखिर भारत के खिलाफ बोलने वाले चेहरों के साथ कांग्रेस की केमिस्ट्री भला कैसे फिट हो रही है और क्यों? फिलहाल तो मामला उस ट्रायंगल वाले आरोप का है जिसमें राहुल गांधी घिरे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आरोप गंभीर है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन जिस तरह के आरोप राहुल गांधी पर बीजेपी ने लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं।
जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी के कनेक्शन के आरोप लगाते हुए बीजेपी ने वो तस्वीरें तक शेयर की जिसमें वो सोरोस की एक संस्था के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी के साथ भारत यात्रा के दौरान घूमते दिख रहे। तो अगर बीजेपी के आरोप किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं, तो फिर तस्वीरें क्या हैं? पब्लिक पूछ रही है। वो कनेक्शन क्या है जो जिनके सारे डॉट्स मिलकर वही सवाल पूछ रहे हैं जो बीजेपी उठा रही है। क्या वाकई आरोपों में कोई सच्चाई है? आइए देखते हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ओसीसीआरपी के एजेंडे को ही आगे बढ़ाते हैं और ये एजेंडा जॉर्ज सोरोस का ही होता है। ओसीसीआरपी आज से नहीं, कोविड के दौर से ही भारत और पीएम मोदी के खिलाफ विदेशी मंच पर एजेंडा सेट करता रहा है। जरा समझिए कि कैसे ओसीसीआरपी ने कई बार भारत की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और बीजेपी के मुताबिक कैसे हर बार कांग्रेस ने इसके एजेंडे को अपना एजेंडा बनाया। जुलाई 2020 में भारत ने कोविड महामारी के दौर में वैक्सीन मैत्री चलाई थी। 1 जुलाई को ओसीसीआरपी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर 2 जुलाई 2021 को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोवैक्सीन पर सरकार को घेरा था। इसी तरह 18 जुलाई 2021 को ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई पेगासस को लेकर और इसके ठीक अगले दिन यानी 19 जुलाई को राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2022 को इसे खारिज कर दिया। भारतीय बाजार पर भी ओसीसीआरपी के जरिए हमला करने की कोशिश हुई। ओसीसीआरपी ने भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ रिपोर्ट छापी। मकसद था शेयर की वैल्यूज को गिराना। फिर रिपोर्ट को आधार बनाकर राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को घेरा। बीजेपी की कोई हैसियत ही नहीं है कि वो राहुल गांधी को कुछ भी कह सके। असलियत यह है कि राहुल गांधी ने मोदी और अडानी की बखिया उधेड़ कर रख दी है और इसी से नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिला गई है। अडानी के सारे नौकर राहुल गांधी को देशद्रोही बुला रहे हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक बात और कहनी है, ये देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश वाला जो जुमला और स्क्रिप्ट है ना, ये थोड़ी पुरानी हो गई है। कुछ ताजा नया लेकर आई। फिलहाल तो लगता है कि बीजेपी के पास ताजा बहुत कुछ है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र के नतीजे और राहुल गांधी पर नए आरोपों तक। लेकिन कांग्रेस को कुछ फ्रेश खोजने की जरूरत है। सत्ता से दूरी, हार पर हार और विदेशी मीडिया से खोज कर निकालते मुद्दों के इश्तेहार ठीक नहीं। अगर ऐसा होगा तो विपक्ष की प्रासंगिकता गंभीर प्रश्न के घेरे में तो होगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।